हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे कुशल मंगल होंगे। तो आज हम लाए हैं आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपकी आगामी परीक्षाओं में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसी सब क्वेश्चनों से रिलेटेड जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वही क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग हमारी वीडियो में पहली बार आए तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। कोशिका होती है ए हेटेरोसिस, बी फ्यूजन, सी माइटोसिस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी माइटोसिस। माइटोसिस। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। बी परमाणुओं दूर दूर स्थित होते हैं। सी उनका गलनांक उच्च होता है। डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 का धातुएं विद्युत की सुचालक होती क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन। प्रत्येक कोशिका में गोल आकार का आनुवंशिक सामग्री युक्त केंद्रक पहली बार 1831 में किसके द्वारा खोजा गया था? ए रॉबर्ट हुक, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी रुडोल्फ बिरचाउ, डी थियोडोर स्वान। तो इसका सही जवाब बताइए आप लोग। इसका आंसर कमेंट करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब था, इसका खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन द्वारा खोजा गया था। किसके? रॉबर्ट ब्राउन द्वारा खोजा गया था। आपका अगला क्वेश्चन। 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? ए पृथ्वी दिवस, बी तंबाकू निषेध दिवस, सी सद्भावना दिवस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा 20 अगस्त जो है सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन। यदि दो अलग अलग द्रव्यमान वाले दो अलग अलग पिंड विरामावस्था में हैं और उन पर समान समय के लिए समान बल आरोपित किया जाता है तो दोनों पिंड प्राप्त करेंगे समान क्या? वेग, संवेग, त्वरण, गतिज ऊर्जा। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तो समान संवेग प्राप्त करेंगे। समान संवेग, ऑप्शन बी। आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंध नहीं है? ए ILO, बी WHO, सी आसियान, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाए? इसका सही जवाब क्या हो जाए? क्वेश्चन नंबर इसका निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंध नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आसियान। ऑप्शन सी आसियान। आपका अगला क्वेश्चन। फ्लोएम में पाया जाने वाला एक ऊतक है। जानवरों के प्रजनन अंगों में, बी पौधों में, सी कीड़ों में, डी स्तनधारियों में। तो फ्लोएम किसमें पाया जाता है? फ्लोएम किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो फ्लोएम जो है कि पौधों में पाया जाता है। ऑप्शन बी।
पौधों में पाया जाता है फ्लोएम। आपका अगला क्वेश्चन, मलेरिया के प्रसार के अलावा एनोफिलीज मच्छर का भी वाहक है। ए डेंगू बुखार, बी फाइलेरिया, सी इंसेफेलाइटिस, डी पित्त ज्वर। तो इसका सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर, इसका सही जवाब बताइए आप लोग। मलेरिया के प्रसार के अलावा एनोफिलीज मच्छर का भी वाहक है। डेंगू बुखार, फाइलेरिया, इंसेफेलाइटिस, पित्त ज्वर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फाइलेरिया, ऑप्शन बी फाइलेरिया। आपका अगला क्वेश्चन, अनुकूलता प्राप्त करने के लिए कराधान के सिद्धांत का लाभ निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ए प्राप्त सीमांत लाभ, बी प्राप्त कुल लाभ, सी प्राप्त औसत लाभ, डी लाभ के लिए भुगतान करने की क्षमता। तो इसका सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या है? लाभ के लिए भुगतान करने की क्षमता। आपका अगला क्वेश्चन, सार्क कार्यक्रम के क्रियान्वयन के समन्वय के लिए स्थायी सचिवालय स्थित है। ए ढाका में, बी नई दिल्ली में, सी कोलंबो में, डी काठमांडू में। तो इसका सही जवाब बताइए आप लोग। इसका सही जवाब आंसर कमेंट करिए। सार्क कार्यक्रम के लिए क्रियान्वयन के समन्वय के लिए स्थायी सचिवालय स्थित है कहाँ पे? तो ये दोस्तों स्थित है काठमांडू में, ऑप्शन डी काठमांडू में। आपका अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। ए भूमध्य रेखा के उत्तर में, बी भूमध्य रेखा के दक्षिण में, सी मकर रेखा के दक्षिण में, सी कर्क रेखा के उत्तर में। तो इसका सही जवाब बताइए आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई है? ए माई गॉड डाइड यंग, बी इस्लामिक बॉम्ब, सी लुक बैक इन एंगर, डी ए सेटुवेल बॉय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल बॉय। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन, भारत राज्य में राज्य वित्तीय निगमों का मुख्य रूप से किसे विकसित करने के लिए सहायता दी जाती है? ए कृषि फार्म, बी कुटीर उद्योग, सी बड़े उद्योग, डी मध्यम और लघु उद्योग। तो क्वेश्चन नंबर इसका बताइए, इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्यम और लघु उद्योग। भारत में राज्य वित्तीय निगमों का मुख्य रूप से किसे विकसित करने के लिए सहायता दी जाती है? तो मध्यम और लघु उद्योग को। आपका अगला क्वेश्चन, मुद्रा के अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप होता है। ए घरेलू कीमतों में गिरावट, बी घरेलू कीमतों में वृद्धि, सी घरेलू कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं, डी घरेलू कीमतों में अनियमित उतार चढ़ाव। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए आप लोग, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा घरेलू कीमतों में वृद्धि, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। आपका अगला क्वेश्चन, पंचायत के सदस्य जिला अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बी संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। सी राज्य के स्थानीय स्वशासन मंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। डी
खंड विकास संगठन द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका आंसर बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, एक चुनाव याचिका पर निर्णय करने का अधिकार निहित है। ए, संसद में, बी, सुप्रीम कोर्ट में, सी, उच्च न्यायालय में, डी, निर्वाचन आयोग में। तो क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर बताइए आप लोग, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में। आपका अगला क्वेश्चन, राज्यों को किसके माध्यम से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है? ए, भू राजस्व, बी, सीमा शुल्क, सी, वाणिज्यिक कर, डी, मादक द्रव्यों पर उत्पाद शुल्क। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वाणिज्यिक कर, ऑप्शन सी, वाणिज्यिक कर, ऑप्शन सी। आपका अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारित होती है। ए, भारत की संचित निधि पर, बी, उसके द्वारा सेवित अंतिम राज्य की संचित निधि पर, सी, विभिन्न राज्यों की संचित निधि पर जहां उसने सेवा की है, डी, भारत की आकस्मिकता निधि पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत की संचित निधि पर, ऑप्शन ए, भारत की संचित निधि पर। आपका अगला क्वेश्चन, एक राज्य आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। ए, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पर गवर्नर द्वारा, बी, संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव पर गवर्नर द्वारा, सी, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति द्वारा, डी, संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2013 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी वैश्विक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2013 में भारत की रैंक क्या है? ए, 80, बी, 88, सी, 90, डी, 94। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 94, ऑप्शन डी 94। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों उपकरणों में से कौन सा रेडियो फ्रीक्वेंसी या तरंग का इस्तेमाल करता है? ए, टीवी रिमोट, बी, ब्लूटूथ, सी, माइक्रोवेव ओवन, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लूटूथ। आपका अगला क्वेश्चन, नासा द्वारा हाल ही में खोजे गए संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? ए, 2013 YP-130, बी, 2030 YP-139, सी, 2030 YP-149, सी, डी, 2030 YP-140। तो इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब बताइए आप लोग। क्वेश्चन 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2030 YP-139। आपका अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्री ने वित्तीय क्षेत्र के नियमकों से FLRC के प्रस्तावों को लागू करने के लिए कहा है। FLRC का पूर्ण रूप है क्या है? ए, फिस्कल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन, बी, फाइनेंस सिस्टम लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन, सी, फाइनेंस सेक्टर लेजिस्लेटिव रेगुलेशन कमीशन, डी, फाइनेंस सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमेटी।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंस सेक्टर लेजिस्लेटिव रेगुलेशन कमीशन। आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड पर मुख्य अतिथि थे। दोनों देशों ने विद्युत उत्पादन, संस्कृत, शिक्षा और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए? ए 8 समझौतों पर, बी 7 समझौतों पर, सी 9, डी 5। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 8 समझौतों पर, ऑप्शन ए 8 समझौतों पर। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कप ट्रॉफियों में से कौन सी क्रिकेट के खेल से संबंधित है? ए विंबलडन ट्रॉफी, बी रोथमान ट्रॉफी, सी थॉमस कप, डी नेहरू कप। क्रिकेट से संबंधित है, कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट करिए। इसका आंसर आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा। तो दोस्तों अगर यदि आप लोग हमारे वीडियो में पहली बार आए तो हमारे चैनल को वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।